नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया। सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें वैलेंटाइन डे की रात्रि की हैं, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मामला है प्लासियो मॉल लखनऊ का, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। इतना ज़्यादा हुआ कि शायद देखा नहीं जा सकता। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि हमारे देश में जब तक सरकार इन जैसे लोगों के ऊपर कानून नहीं लाएगा, आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अर्धनग्न होकर हमारे देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं खराब करने वाली वो महिलाएं जो शराब अन्य तरीके के नशों का सेवन करती हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को सरकार को बिल्कुल कानूनी दुनिया से दूर कर देना चाहिए। हर महिला का सम्मान हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं का सम्मान मुझे नहीं लगता है कि कोई करेगा भी, क्योंकि अगर इस तरह की बदतमीजी करने वाली लड़कियां और नशे की आड़ में और नशे के धुत में होकर हंगामा काटें पब्लिक में और एक माहौल ख़राब करें, तो ये जहां तक ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति का माहौल ऐसी लड़कियां ही बिगाड़ती हैं। आज कहीं ना कहीं बलात्कार जैसे मामलों में ऐसी लड़कियों के अहम रोल है। आपका क्या कहना है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे घर वाले भी हैं जो अपनी बेटियों की चिंता भी नहीं करते कि बेटियां हैं कहाँ। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को बेटी ही बोलना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने गार्ड देख रहे हो, गार्ड को धमका करके साइड कर दिया जाता है और वो हंगामा किया जाता है। ज़रा इसकी एक झलक देखिए। अब आपने वीडियो में सुना जिस पर खड़ी भाषा में गालियों का प्रयोग ये लड़कियां कर रही हैं। क्या ऐसी लड़कियों का मान सम्मान होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का मान सम्मान करना ही सबसे बड़ा पाप होगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है गलत कार्यों को लेकर, ये आप लोग भी समझते हैं। सामने तस्वीरों में देखिए, प्लासियो मॉल लखनऊ का ये मामला है। वहीं किसानों को लेकर भी एक मामला सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसान आंदोलन होता है तो हमेशा पगड़ी बांधने वाले ही किसान नज़र आते हैं। क्या पूरे भारत में सिर्फ पगड़ी बांधने वाले ही किसान हैं? जबकि देखा जाए तो हर गली गली, हर गांव गांव किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र का किसान शायद इस तरीके का घिनौना हरकत नहीं कर सकता। सोचिए कि मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को एक बार गौर से देख लीजिए और सुन लीजिएगा। आप सोचिए कि भारत का सबसे बड़ा बजट 45 लाख करोड़ का था और ये लोग लगभग 33 लाख करोड़ का बजट ले रहे हैं। अब आप बताइए, सरकार डूबेगी, इस भारत के हाल क्या होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अरे मांगना था तो उतना मांगो जितना सरकार दे सकती है। मतलब एक तरीके से ये टारगेट करना ही कहीं ना कहीं सरकार का हो गया। आप खुद सोचिए कि जब 10 गुना रेट आपके मूल्य का मिलेगा, मान लो गेहूं है, अगर वो गेहूं आपको 20 रुपये में अभी बिक रहा है और जब गेहूं 100 रुपये में सरकार खरीदेगी, तो फिर आप सोचिए कि आपको आटा क्या रेट मिलेगा। क्या 200 रुपये में आप आटा खरीद पाएंगे, या चावल 200 रुपये में खरीद पाएंगे, या चीनी 500 रुपये में खरीद पाएंगे? यहाँ के भी हाल कुछ तथाकथित लोग एक पाकिस्तान की तरह करने में लगे हैं कि इतनी महंगाई हो जाए कि हालत पतली हो जाए। आप सोचिए कि सरकार आपसे 20 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदती है और गरीबों तक फ्री में राशन पहुंचाती है, क्या ये उनको नहीं दिखाई देता? ज़रा गौर से देखिए और आप समझिए, और बहुत ही बारीकियों से इस बंधु ने समझाया है, उसको आप समझेंगे तो आपकी आंखों का काला चश्मा उतर जाएगा।
तो आपका प्रश्न होगा कि किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। मांगे हैं क्या क्या? फसलों पर एमएसपी चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। केवल एमएसपी की यदि बात करें तो 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। यदि किसानों की संख्या देखें तो 15 करोड़ है। इसमें से 2 करोड़ भी यदि पेंशनधारी हुए तो 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन से कुल खर्च होगा 2,40,000 करोड़ का। मनरेगा का हिसाब बैठता है 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी आदि भी यदि 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट पर देखें तो लगभग 2,88,000 करोड़ का खर्च आता है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी 3,56,500 करोड़ है। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि यदि आप 252 रुपए प्रति किलो गेहूं के एमएसपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या आप 300 रुपए प्रति किलो आटा खरीदने को तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है 18 रुपया किलो। भारत सरकार का एमएसपी है 22 रुपया प्रति किलो। आपके आटे का दाम है 35 से 40 रुपया प्रति किलो। कभी सोचा है कि सरकार किसके पैसे लेकर किसानों से यह फसल खरीदेगी? मूल्य यदि 10 गुना बढ़ता है तो कौन अपनी जेब से इतना पैसा डाल करके खाद्य सामग्रियां खरीदेगा? सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका हो? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक का है। सोचिए।